वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। इंग्लिश स्पीकिंग की इस सीरीज़ में हम आज फिर से एक नया स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेंट ऑन। बेंट ऑन का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या मीन होता है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, मीन्स इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ हम इस टॉपिक को और भी क्लियर करेंगे। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे, दोनों के साथ क्लियर करेंगे। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस इस चीज़ को यूज़ करते हुए, इस टॉपिक को यूज़ करते हुए हम काफ़ी ज़्यादा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ में, डेली कॉन्वर्सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बेंट ऑन को कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या मीन्स होता है। ओके, स्पीकिंग की आज सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि बेंट ऑन क्या होता है, बेंट ऑन को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम हिंदी और इंग्लिश में इसका मीन जान लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम बेंट ऑन को यूज़ करते हैं। बेंट ऑन को इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए आमदा हो जाना, हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ को करने के लिए आमदा हो जाना, किसी चीज़ को करने पर तुल जाना। ठीक, अब हम यूज़ बताते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह डॉक्टर बनने पर तुली हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम क्यों मेरा करियर खराब करने पर तुले हुए हो, या तुम उसका करियर खराब करने पर क्यों आमदा हो। इस तरह की बात या इस तरह के कॉन्वर्सेशन अक्सर हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बेंट ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेंट ऑन को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जान लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मीन्स हमारे सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली इज, आर, एम या वॉज वर्ड लगाते हैं। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो इज, आर, एम में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बात पास्ट की कर रहे हैं या हम पहले की कोई बात बता रहे हैं तो वॉज या वर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद हम लगाते हैं बेंट ऑन। बेंट ऑन उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, मीन्स जिरेंड लगाएंगे, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज उसको यहीं पर फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है या एग्जाम्पल है, वह डॉक्टर बनने पर तुली हुई है, या हम कह सकते हैं वह डॉक्टर बनने पर आमदा है। कैसे यूज़ करेंगे, मैंने कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने कहा वह डॉक्टर बनने पर तुली हुई है, बात लड़की की हो रही है तो हम वहाँ पर शी लगाएंगे, शी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हम बात है मतलब प्रेजेंट की कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, उसके साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी, यू, दे के साथ हम आर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है शी है, उसके साथ हम इज लगाएंगे, शी इज। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बेंट ऑन। शी इज बेंट ऑन, डॉक्टर बनने पर तुली हुई है, बिकमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम प्लस आईएनजी, बिकमिंग, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है डॉक्टर और डॉक्टर। शी इज बेंट ऑन बिकमिंग अ डॉक्टर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। जानते हैं बेंट ऑन को हम किस और फ्रेज के साथ रिप्लेस करते हैं। बेंट ऑन को हम रिप्लेस करते हैं इंटेंट ऑन के साथ, मीन्स जहाँ जहाँ भी हम बेंट ऑन यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इंटेंट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। बेंट ऑन और इंटेंट ऑन सिनोनिम होते हैं। राइट, चलिए अगली स्लाइड में हम जान लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम बेंट ऑन को कैसे यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ इस चीज़ को, इस टॉपिक को और भी क्लियर कर लेते हैं। राइट, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जो अभी आपने देखा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह मेरा प्रोजेक्ट खराब करने पर तुला है।
वह मेरा प्रोजेक्ट खराब करने पर तुला है। यहाँ अगेन बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और बात मेल की हो रही है तो हम ही लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही। ही इज बेंट ऑन स्पॉइलिंग माई प्रोजेक्ट। ही इज बेंट ऑन स्पॉइलिंग माई प्रोजेक्ट। राइट, अभी मैंने बताया था अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि हम बेंट ऑन को प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल हमारे प्रेजेंट से थे। अब कुछ एग्जाम्पल हम पास्ट से देखते हैं। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, वह मंत्री जी से मिलने पर आमदा थी। यहाँ पर बात पास्ट की हो रही है और बात लड़की की हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट होगा शी, और पास्ट शी के साथ हम लगाते हैं पास्ट का हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज। शी वॉज बेंट ऑन मीटिंग द मिनिस्टर। शी वॉज बेंट ऑन मीटिंग द मिनिस्टर। राइट, तो ये है हमारे प्रेजेंट और पास्ट के एग्जाम्पल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं जान लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तुम उसकी परेशानी बढ़ाने पर क्यों तुले हुए हो, या फिर तुम उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए क्यों आमदा हो। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, जिसके लिए हम यू लगाते हैं। बात प्रेजेंट की हो रही है तो यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, यू आर। लेकिन उसके पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लगेगा वाई। वाई आर यू, वाई आर यू बेंट ऑन इंक्रीजिंग हिज प्रॉब्लम्स। वाई आर यू बेंट ऑन इंक्रीजिंग हिज प्रॉब्लम। राइट, लास्ट एंड फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, आप मेरी छवि खराब करने में क्यों तुले हुए हैं। छवि को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। आप मेरी छवि खराब करने पर क्यों तुले हुए हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, आप मेरी, सब्जेक्ट है आप। वाई आर यू बेंट ऑन स्पॉइलिंग माई इमेज। वाई आर यू बेंट ऑन स्पॉइलिंग माई इमेज। राइट, तो ये है हमारे 5 एग्जाम्पल्स जिसको हमने बेंट ऑन को कैसे यूज़ करते हैं अपने एग्जाम्पल्स में वो जाना। आई होप बेंट ऑन को कैसे यूज़ करते हैं, उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिनोनिम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। I want to say thanks to Unitech Computers for their technical support. Thank you.